सूरज की किरणें दिन भर सफ़र करने के बाद थक कर सिमटने लगी थीं और शाम के साए अपने पर फैलाने लगे थे। शमें जलने लगी थीं और परिंदे दिन भर उड़ने और दाना चुगने के बाद अपने अपने मस्कन की तरफ लौट रहे थे। शाम के इस साए में दो साए तंजा शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कदम कभी तेजी और कभी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। शक्ल से ये दोनों राहिब लगते थे। चलते चलते ये लोग तंजा शहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए। वहां इनकी मुलाकात चौकी पर मौजूद सिपाहियों से हुई। इन दोनों ने सिपाहियों को सलाम किया और कहा कि वह वाली तंजा तारिक बिन ज़ियाद से मुलाकात होना चाहते हैं। सिपाहियों ने मुलाकात की वजह पूछी, जो इन राहिबों ने बता दिया। इनमें से एक सिपाही इन लोगों के साथ हो लिया और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज और ये फातेह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की पहली किस्त है। मगरिब का वक्त था जब ये लोग शहर पहुंच गए और शहर की जामे मस्जिद के बाहर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से तारिक बिन ज़ियाद और ज़रीफ बिन मालिक नमाज पढ़कर बाहर निकले तो देखा कि एक सिपाही के साथ दो राहिब खड़े हैं। उन्होंने सलाम किया तो सिपाही ने कहा, ये दोनों राहिब आपसे मिलना चाहते थे तो मैं इनको अपने साथ यहाँ ले आया। तारिक बिन ज़ियाद ने राहिबों को मुलाकात की वजह पूछी तो उनमें से एक राहिब, जिसका नाम कॉन्ट जूलियन था, उसने कहा कि हम अलवेरा के इलाके से आए हैं और वो इलाका आपकी अलमदारी में आता है। हमारे चर्च की राहिबा, जिसका नाम लूसिया है, को हिस्पानिया का एक शख्स उठा कर ले गया है और वो ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है। हम शिकायत लेकर वहाँ के हाकिम के पास गए मगर उसने हमारी फरियाद नहीं सुनी। इसके बाद हम आपके पास आए हैं। तारिक ने कहा, अब आप लोग क्या चाहते हो? तो राहिब ने कहा कि हमारी राहिबा को हमारे पास वापस पहुंचाया जाए। तारिक बिन ज़ियाद ने राहिब की रुदात सुनी और ज़रीफ बिन मालिक से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोनों ने यह फैसला किया कि इसको मूसा बिन नसीर के पास भेज दिया जाए और वहां से जो फरमान जारी होगा हम लोग उस पर अमल करेंगे। चुनांचे दोनों राहिबों को मूसा बिन नसीर के पास भेज दिया गया और साथ इनकी सारी रुदात लिख कर भी भेज दी गई। मूसा के पास पहुंचकर उन्होंने तारिक का लिखा हुआ मुरासला पेश किया। मूसा ने मुरासला खोलकर पढ़ा और राहिबों से हम कलाम हुआ। क्या हाकिम वक्त को इस वहशियाना वाक़े की इत्तला नहीं हुई? राहिब सबको खबर है और सबको ही निहायत रंजो कलक है। मूसा फिर ऐसे अबू लहुस और बदकार बादशाह को माजूल या कत्ल क्यों नहीं कर देते? राहिब ने कहा, इसलिए कि सब उससे डरते हैं। मूसा ने कहा, अच्छा आप मुझसे क्या चाहते हैं? जूलियन, सिर्फ ये कि आप इस जालिम से मेरा इंतकाम लें। जूलियन ने कहा, आप एक मजलूम की हिमायत में तलवार बंद कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या माकूल वजह होगी? मूसा ने कहा, ये तुम्हारा आपस का मसला है, खुद ही तय कर लो। जूलियन, अगर हम तय कर सकते होते तो तुम्हारा दरवाजा क्यों खटखटाते? राहिब ने कहा, मुसलमानों का कौल है कि वो दुनिया में अमन कायम करना और मजलूमों की हिमायत करना अपना फर्ज समझते हैं। मूसा ने कहा, बेशक। राहिब ने कहा, जो बेइज्जती जूलियन की गई है, इससे क्या वो मजलूम नहीं समझे जाते? मूसा ने कहा, बेशक। राहिब बोला, फिर क्या आपका ये फर्ज नहीं हो जाता कि मजलूम की हिमायत करें और जालिम को काफिर किरदार तक पहुंचाएं? मूसा ने कहा, बेशक ये मेरा फर्ज हो जाता है। राहिब ने कहा, तो अल्लाह के लिए आप मजलूम की हिमायत कीजिए और जालिम को सजा दीजिए। मैं शराफत व तहजीब और इंसानियत के नाम पर आपसे अपील करता हूँ। जूलियन ने कहा कि अगर आपने हमारी इमदाद न की और मैं इस बदकार और जफाकार से अपना इंतकाम न ले सका तो मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ कि समंदर में डूब कर मरूंगा और मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। मूसा ये बात सुनकर घबरा गया और उन्होंने जल्दी से कहा, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन राहिब ने कहा, लेकिन क्या? मूसा ने कहा, मैं महज एक वायसराय हूँ, खलीफा का मातहत मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ। अगर तुम पसंद करो तो मैं तमाम वाक़यात लिखकर आला हज़रत खलीफा के हुजूर में अरसाल करके इनसे लश्कर कशी की इजाज़त हासिल कर लूँ। राहिब ने कहा, निहायत मुनासिब राय है। मूसा ने कहा, अच्छा तो मैं अभी लिखता हूँ। मूसा ने अपने उसी वक्त एक अर्ज़दाश्त लिखी और अपने एक आदमी को देकर खलीफा की खिदमत में अरसाल कर दी। कौन जूलियन और राहिब ने इनका शुक्रिया अदा किया और इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। इनके जाते ही मूसा और अब्दुल अजीज उठकर चले गए। इनके जाते ही लोग चौक दर चौक उठकर रवाना हो गए। हर मुसलमान वायसराय मूसा और दूसरे अरकान सल्तनत खूब जानते थे कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक जिस कदर रहमदिल, फयाज और सखी है, उसी कदर ये भी चाहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न पहुंचे और इसके हमसाया बादशाहों और ताजदारों में नाचाकी न हो। तमाम ममालिक में अमन व अमान कायम रहे। जिस जमाने में बलाद मगरिब के वायसराय मूसा बिन नसीर थे, उसी जमाने में बलाद मशरिक के वायसराय हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फी थे। ये इराक में रहने वाले थे और मूसा
अफ्रीका में। मूसा को मालूम था कि हिंदुस्तान के चंद खुद सरफराजाओं ने जजीरा सरनदीप लंका से आने वाले मुसलमानों को कैद कर लिया है और हुज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की इजाज़त ली है। मूसा का ख्याल था कि खलीफा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी की इजाज़त दे देंगे कि वो वहाँ मुसलमान कैद थे, मगर अंदलस पर योरश की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि वहाँ मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि आपस में ईसाइयों में मुनाकशात थे। ताहम इन्हें कुछ उम्मीद ज़रूर थी और वो इसी उम्मीद पर ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थीं। अफ्रीका से अंदलस जाते हुए रास्ते में समंदर को बगैर जहाज़ों के अबूर करना मुमकिन न था। बहिरा रोम ने अफ्रीका को अंदलस से बिल्कुल जुदा कर दिया था और मुसलमानों ने उस वक्त समंदर में जहाज रानी नहीं की थी, मगर जबकि अंदलस पर चढ़ाई का इरादा था तो ये ज़रूरी हो गया था कि जहाज तैयार करवाए जाएं ताकि बहिरा रोम को अबूर किया जा सके। चुनांचे मूसा ने जहाज तैयार करवाने शुरू करवा दिए थे। ये बात नहीं थी कि मुसलमान जहाज चलाना या बनाना नहीं जानते थे, फकत अब तक जरूरत लाहक नहीं हुई थी। 4 जहाज तैयार किए जा रहे थे जो कि इस कदर बड़े थे कि इनमें से हर एक में 2000 आदमी और उनके खाने पीने का 15-20 रोज का सामान बआसानी आ सकता था। जंग पर जाने की हर मुसलमान की तमन्ना और ख्वाहिश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कितने आदमी भेजे जाएंगे और इनका अफसर कौन होगा। अलबत्ता जहाद के शायकीन ने अभी से जहाद पर जाने के लिए दरखास्तें देना शुरू कर दी थीं। जो लोग तजर्बाकार थे और मुतअद्दिद लड़ाइयों में लश्कर की क़यादत कर चुके थे, उन्होंने अफसरी के लिए कहना और कोशिशें करना शुरू कर दी थीं। आम लोगों का ख्याल था कि मूसा अपने बेटे अब्दुल अजीज की सरकर्दगी में ये लश्कर भेजेगा, लेकिन मूसा चुप थे, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। अलावा अज़ीं जब से मुसलमानों को अंदलस के बादशाह राष्ट्र की इशरत पसंदाना जिंदगी के वाकयात के बारे में मालूम हुआ था, वो सब इससे बहुत नाखुश थे और चाहते थे कि जल्द अज जल्द इसे इसकी बदकारी की सजा दी जाए। मुसलमान ना खुद बदकार थे और ना दूसरों को बदकार देखना पसंद करते थे। गोया वो नेकोकारी के ठेकेदार थे और चाहते थे कि सारी दुनिया इन्हीं की तरह नेक रहे, बदकारी और बदअमनी का दुनिया में नाम तक बाकी न रहे। एक रोज मूसा दीवान खाने में बैठे हुए थे। उस वक्त इनके पास कई मुअज़्ज़ज़ अशखास मसलन अली इब्न रबी, हयात इब्न तमीमी, इब्न अब्दुल्ला अयूब और अब्दुल अजीज वगैरह बैठे थे। ये तमाम वो लोग थे जो किसी न किसी वक्त लश्कर की क़यादत कर चुके थे। निहायत मशहूर और शुजा लोग थे। अली इब्न रबी तमी ने दरियाफ्त किया, आपने इस मुहिम की अफसरी के लिए भी कोई शख्स तजवीज़ कर लिया है? मूसा ने जवाब दिया, हाँ कर लिया है। मुमकिन है कि इसका नाम सुनकर आप सब भी इसकी तायद करेंगे। अब्दुल अजीज ने कहा, हजरत मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। मूसा ने कहा, ख्वाब? क्या ख्वाब देखा है तुमने? अभी अब्दुल अजीज ने अपना ख्वाब बयान करना शुरू भी नहीं किया था कि कौन जूलियन और असबाबलिया का राहब दोनों आ गए। ये दोनों कैरवान ही में मुकीम थे और अक्सर मूसा के पास आते रहते थे। अलैक्स लैक के बाद वो बैठ गए। तब मूसा ने अब्दुल अजीज से कहा, हाँ बेटा तुम अपना ख्वाब बयान करो। अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने देखा कि मैं बहरी सफर कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत से आदमी हैं। हम सब एक सरसब्ज पहाड़ पर जाकर उतरे और पहाड़ को अबूर करके बाहिश्तजार मैदानों को तय करने लगे। इसके नवाह में हजारों लाखों चिड़ियाँ थीं जो हमें देखते ही उड़ रही थीं। कभी कभी वो हमें चूंची भी मारती थीं, मगर जब हम इनकी तरफ मुतवज्जे होते तो वो उड़ जाती थीं। मैदानों के बाद हमने आबादियाँ भी देखीं, वो निहायत खूबसूरत और खुशनुमा थीं। एक जगह हम सब पहुंचे तो हमारे सामने एक चौड़ा दरिया आ गया। इस दरिया पर एक ऊंचा पुल बांधा था जो निहायत शानदार और मजबूत और खूबसूरत था। इसके दरवाजे जिनसे दरिया बह रहा था महर अबदार और ऊंचे ऊंचे थे। मैंने आज तक किसी पुल के इतने ऊंचे दरवाजे नहीं देखे। हमने पुल के जरिया से दरिया को अबूर किया और खुशनुमा वादी में जा उतरे। इस वादी में बहुत से खंडर थे और इन खंडरात में एक पत्थर का बहुत ऊंचा बुत नस्ब था, इतना ऊंचा कि इसके नीचे खड़े होने से इसका सर नजर नहीं आता था। हम सब इस बुत को देखकर हैरान हो रहे थे कि इसकी पुश्त की तरफ से चंद औरतें आईं। सब निहायत खूबसूरत थीं और रेशमी पोशाकें निज सोने के ऐसे जेवरात जिनमें जवाहरात जुड़े हुए थे पहने हुए थे। लेकिन इनके दरमियान जो औरत थी वो इन सब से ज्यादा हसीन और खूबरू थी। नेज़ इसकी पोशाक भी इन सब से ज्यादा बेशकीमत और भड़कदार थी। इसके जेवरात आबदार मोतियों और जवाहरात के थे, मगर वो एक तोक पहने हुए थी जिसमें लालो याकूत जड़े हुए थे। इसकी चमक से इस औरत के रुखसार दमक रहे थे और इसका चेहरा चांद से ज्यादा जगमगा रहा था। इस औरत ने मेरी तरफ देखा और कुछ इशारा किया। मैंने इसके पीछे चलना शुरू किया। जब हम संगी बुत से जरा फासले पर पहुंच गए तो वो औरत और उसके साथ वालियां सब हंसी और मैं चौंक पड़ा। चौंकते ही मेरी आंख खुल गई। मूसा, राहब, कौंट जूलियन नीस तमाम लोग खामोश बैठे हैरत भरी नजरों से अब्दुल अजीज को देख रहे थे। वो सब इसको देख और इसका ख्वाब सुन रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मूसा ने कहा, अजीब ख्वाब देखा है तुमने? जूलियन ने कहा, हाँ अजीब ख्वाब है, जरा एक बात तो बताएं। अब्दुल अजीज ने कहा,
جولین کیا آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین نے کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان سرسبز ہیں؟ جولین نے کہا جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخشتی ہیں۔ وہ پھلوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے، آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن اور عرب کا نخلستان ہے، میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے، زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے، بیش قیمت کانوں کے باعث سکیتے ہے اور سمندر کے ساحلوں کی خشکتا اور فائدہ رسانی میں عدن ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی ہے۔ جولین نے کہا وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ بولے کیوں؟ جولین نے کہا اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے بتایا ہے وہ مریڈا کے کھنڈرات میں سے ہے اور نہایت مشہور ہے۔ اس کا نام کلیشا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا اور وہ عورت؟ جولین بولا جس عورت کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ راسرک کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ایسی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے سارے اندلس میں وہ طوق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ بولا تعجب ہے میرے بیٹے، خواب میں اندلس ہو آئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، میں نے اس مہم کے لیے اور ہی بہادر کو منتخب کر لیا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا اور وہ کون ہے؟ موسیٰ بولے جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ جولین نے کہا کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دے دی ہوگی؟ موسیٰ نے کہا میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین بولا کیوں؟ موسیٰ نے کہا اس لیے کہ سندھ کے مغرور اور متکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین نے کہا آپ مسلمانوں میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ موسیٰ بولے کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان بھائی ہیں۔ جب ایک بھائی پر مصیبت آئے تو یا اسے تکلیف ہو تو دوسرا بھائی اس سے متاثر نہ ہوگا، اور اگر مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے گا تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانگت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین بولا ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جو محبت، جو خلوص اور جو پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا میں کہیں بھی نہیں، کسی قوم میں نہیں ہے۔ اتنے میں قاصد اندر آ گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا کہو اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین بخیریت ہیں؟ قاصد جی ہاں اللہ کے فضل و کرم سے۔ موسیٰ نے کہا اور دوسرے حکومت کے اکابرین ملت؟ قاصد نے کہا سب خیریت سے ہیں اور سب نے سلام کہا ہے۔ موسیٰ نے کہا وعلیکم السلام، اور عام مسلمان کیسے ہیں؟ قاصد نے کہا وہ بھی اچھی طرح ہیں، مگر ادنا مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ داہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا میری عرضداشت کا جواب ملا؟ قاصد جی ہاں۔ موسیٰ بولے لاؤ۔ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ نے لے کر اول اسے چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد از حمد و صلات کے کلمی ہے کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بد امنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے مگر اس مہم کی وجہ سے کون جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہیں اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔
अव्वल ज़्यादा लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लश्कर भेजो, ज़रूरत लाहक हो तो कुछ और लश्कर भेज देना। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इस शाही मरासला को पढ़कर इतनी मुसर्रत मूसा को ना हुई होगी जितनी ये सुनकर कौंट जूलियन और राहिब को हुई। राहिब ने कहा, कहिए अब तो दरबार खिलाफत से भी इजाज़त मिल गई है, अब क्या इरादा है आपका? मूसा ने कहा, मुझे सिर्फ इसी का इंतजार था, खलीफा ने मेरी अर्ज़दाश्त मंजूर कर ली है, अब कोई रुकावट नहीं है। परसों जुमा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह लश्कर रवाना। राहिब और कौंट जूलियन दोनों आदाब करके उठकर चले। मूसा ने उसी रोज़ 7,000 आजमूदाकार और शेर दिल नौजवानों का इंतखाब करके उन्हें तैयारी का हुक्म दिया। अंदलस की मुहिम पर जाने के लिए हज़ारों आदमी तैयार बैठे थे। सबका ख्याल था कि कम से कम 15-20 हज़ार लश्कर तो भेजा ही जाएगा, मगर इनकी हैरत और मायूसी की कोई हद न रही जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 7,000 लश्कर भेजा जाना मंजूर हुआ है जो मुंतखब हो गए। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अब देख रहे हैं डेली जमील सीरीज और फाते अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये दूसरी किस्त है। अब सिर्फ एक ही दिन दरमियान में था, आंख झपकते ही वो भी गुजर गया और जुमा का वो रोज़े सईद आ गया जब अंदलस पर जाने वाला लश्कर रवाना होने वाला था। हस्बे मामूल मुसलमान गुस्ल करके और नए कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। नमाज के वक्त से बहुत पहले मस्जिद पुर हो गई। वक्त पर आसान हुई, नमाज हुई और सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर मूसा मकबर पर आए। उन्हें देखते ही सब लोग इस कदर खामोश हो गए कि सांस लेने की आवाज साफ तौर पर सुनाई देने लगी। मूसा ने कहा, मुसलमानों, काबिल तारीफ वही साथ है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसे हम देखते हैं, और वो आलम जो हमारी नजरों से पोशीदा है वो खालिक कुल है और कादिर मुतलक है। न उसे नींद आती है, न थकान महसूस होती है, वो अकेला है, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है, वो हमेशा से है, उस वक्त से जब कोई भी न था उसी ने सब कुछ बनाया और वो हमेशा रहेगा, यानी उस वक्त भी जबकि तमाम आलम रेसा रेसा हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी और आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सैयारों का वजूद बाकी न रहेगा, वही इबादत के लायक है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान उसकी इबादत करते हैं। याद रखो, सिर्फ मुसलमान ही तौहीद के हामिल और मुबल्लिग हैं और अब क़यामत तक तौहीद मुसलमानों ही में रहेगी। चूँकि अब कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए यही शरीयत, यही कुरान शरीफ और यही मजहब तौहीद का अलमबरदार रहेगा। गुज़श्ता किताबों यानी तौरात, इंजील और ज़बूर वगैरह में भी तारीफें होती रहीं, इंसान इनमें रद्द बदल करते रहे। कुरान मजीद में एक नुक्ता और ज़ेर ज़बर और पेश का भी फ़र्क नहीं आ सकेगा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत अपने से मिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी है, ख्याल करो अल्लाह से ज़्यादा हिफाजत करने वाला कौन है। यही वजह है कि आज तक इसमें एक नुक्ते का फ़र्क नज़र नहीं आया और न आइंदा आ सकता है। इसके बाद काबिल तारीफ बाइस तख्लीक आलिम फ़ख्र बनी आदम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों सौबतें, लाखों तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दुनिया के सामने बेधड़क होकर अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। हमें फ़ख्र है कि हम इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो अल्लाह का लाडला है, फरिश्तों का हबीब है, दुनिया वालों का प्यारा है। इन पर दुरूद व सलाम एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार अनगिनत दुरूद व सलाम। अल्लाह के बहादुर फर्जंदों, दरबार खिलाफत पर कौंट जूलियन फरियादी बनकर आए हैं। आला हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन ने इनकी फरियाद सुनकर इनकी मदद करने का वादा कर लिया है और आज लश्कर रवाना होने वाला है जो अंदलस से बदकारी, ऐश परस्ती, बदअमनी और इंसान परस्ती मिटा देगा। दुआ करो कि परवरदिगार आलमी मुजाहिदीन को फतह अता फरमाए। तमाम मुसलमानों ने हाथ उठाकर निहायत खुलूस और सच्चे दिल से दुआ मांगी। अब मूसा ने कहा, गालिबन सब लोगों को इस बात के मालूम करने का इस्तेयाक होगा कि अंदलस जाने वाले लश्कर पर अफसर या सिपा सालार किसको मुकर्रर किया जाएगा। मेरे पास सैकड़ों दरख्वास्तें तहरीरी और ज़ुबानी आए हैं। हर शख्स चाहता है कि उसे ये एहसास हासिल हो, इसमें मेरा बेटा अब्दुल अजीज़ भी है, लेकिन मैंने ऐसे अफसर का इंतखाब किया है जो इस मुहिम के लिए हर तरह से मौसूम और मुनासिब है। वो एक गुलाम है लेकिन मैंने उसे आज़ाद कर दिया है। उसका नाम तारिक है। तारिक बर्बर का रहने वाला था। जब मुसलमानों ने बर्बर पर लश्कर कशी की तो वो अपने मुल्क की हिफाजत में निहायत शुजाअत और बसालत से लड़ा और लड़ते लड़ते गिरफ्तार हो गया। चूँकि जो लोग लड़ाई में गिरफ्तार होते हैं वो गुलाम बना लिए जाते हैं, इसलिए तारिक भी गुलाम बन गया और मूसा के पास रहने लगा। मुसलमानों की हमनशीन ने उसे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। मूसा ने उसे फौरन आज़ाद करके मराकश का गवर्नर बना दिया। दुनिया की कोई कौम भी ऐसे इसार, ऐसी मुसावात
बात का मुजाहरा नहीं करती कि अदना दर्जा के शख्स को जो अछूत था मुसलमान होते ही जलीलुल कदर ओहदा दे दिया गया। हिंदुस्तान में तो अछूतों की यह हालत ज़ार है कि मजाल नहीं वो किसी मंदिर शवाला और धार्मिक इमारत में चले जाएं। ये 7,000 का लश्कर जिसका सिपाही सालार तारिक बिन ज़ियाद था और इसके दस्ते रास्त तरीफ बिन मालिक और मुगीस की सरकर्दगी में रवाना हुआ और साहिल समंदर के किनारे वाक़े एक शहर जिसका नाम सबता था पहुंच गया। वहां पर अमीर बहर अब्दुल्ला अपने बहरी बेड़े के साथ इस लश्कर के इंतजार में खड़ा था। काउंट जूलियन लश्कर को दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए साथ हो लिया। सबता शहर का हाकिम एक ईसाई था जो कि मुसलमानों की अलमदारी में था। लश्कर सबता पहुंचकर बहरी बेड़े में सवार हुआ और हिस्पानियों की तरफ रवाना हुआ। दूसरे किनारे पर पहुंचकर समंदर में जहां तक बहरी बेड़ा जा सकता था पहुंच गया। जब तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था, चुनांचे लंगर डाल दिए गए और जहाज मामूली झटके के साथ रुक गए। कश्तियां निकाल कर समंदर में डाल दी गईं और सबसे पहले इसमें सामान बार किया जाने लगा। जूलियन ने कहा, हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ तक आए हैं, अब हम रुखसत हो जाना चाहते हैं। तारिक, अब आप कहाँ जाएंगे? जूलियन, स्यूता। तारिक, बहुत अच्छा, लेकिन हाँ एक बात। जूलियन जी फरमाइए। तारिक, हम इस मुल्क के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ हैं, अगर कोई राहबर मिल जाता तो अच्छा होता। जूलियन, अफसोस है कि ऐसा कोई आदमी मेरे इल्म में नहीं है। तारिक बोला, खैर अल्लाह मालिक है। जूलियन बोला, पहाड़ों से गुजरकर आप खुले हुए मैदानों में पहुंचेंगे, सीधे रास्ते बढ़ते चले जाएंगे, अंदलस के दारुल सल्तनत टोलेडो तली तला में पहुंच जाएंगे। किसी राहबर की जरूरत नहीं है। तारिक ने कहा, अल्लाह खुद ही सबील निकाल देगा। जूलियन बोला, एक बात और सुन लीजिए। तारिक ने कहा, जी कहिए। जूलियन, जजीरा सब से जो रास्ता अंदलस को गया है वहाँ शाह राजरक का मशहूर सिपा सालार तदमीर कुछ लश्कर लेकर ठहरा हुआ है। जरा होशियार रहिएगा, कहीं वो आपको गाफिल पाकर हमला न कर दे। तारिक बोला, क्या वो सरहद की हिफाजत पर मामूर है? जूलियन ने कहा, नहीं, बल्कि वो इत्तेफाक से इस तरफ आया हुआ है। तारिक ने कहा, उसका लश्कर कितना है? जूलियन, मुझे सही तादाद तो मालूम नहीं है। तारिक ने कहा, और तादाद मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इस मुल्क में आ गए हैं तो फिर जितनी मर्जी तादाद में लश्कर आ जाए, मुकाबले पर मौत या फतह दोनों में एक हासिल करना है। जूलियन बोला, अल्लाह आपको फतह दे। मेरे सीने में जो आग भड़क रही है वो उसी वक्त बुझ सकती है जब आप फतह याब हों और वो वसी का राजरक मार डाला जाए। तारिक ने कहा, इत्मीनान रखिए, अल्लाह हर जालिम को सजा देता है। जूलियन बोला, मुझे भी यही तवक्को है। मेरी बेटी बेइज्जती के गम में घुल घुल कर मर रही है। तारिक ने कहा, उसे तसल्ली दीजिए। जूलियन बोला, आपके लश्कर का हाल जानकर उसे खुद ही तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब रुखसत होना चाहता हूँ। तारिक बोला, अल्लाह हाफिज। जूलियन ने कहा, देखिए, तदमीर एक चालाक और तजर्बाकार आदमी है, इसे होशियार रहिएगा। तारिक ने कहा, हमारा तो अल्लाह पाक पर भरोसा है और वही हमारा मुआवन और मददगार है। जूलियन ने कहा, खुदा आपकी मदद करे। वो एक कश्ती में बैठकर अपने जहाज पर चला गया। इस अरसे में तमाम सामान कश्तियों के जरिए साहिल पर पहुंचा दिया गया था। अब शेर दिल सिपाही साहिल पर जा रहे थे। जब तमाम लश्कर साहिल पर पहुंच गया तब तारिक और मुगीसुर रूमी भी कश्ती पर बैठकर किनारे पर जा पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही तारिक ने कहा, मुसलमानों, अल्लाह वादाहु ला शरीक बुलंद बाला की मेहरबानी से हम अंदलस के सरसब्ज साहिल पर पहुंच गए हैं। तुम खूब जानते हो कि मुसलमानों की मदद अल्लाह करता है और इंशाअल्लाह हम इसकी मदद से पूरे अंदलस पर काबिज हो जाएंगे। रात जब मैं सो रहा था तो सरकार दो आलम फ़ख्र मदीना सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे अंदलस की फतह की बिशारत दी। जैसा कि मैं अल्लाह ताला की वादानियत पर यकीन रखता हूँ, ऐसा ही फतह अंदलस पर भी यकीन हो गया है। मगर मैं किसी पर जबर नहीं करना चाहता। सोच लो कि ये मुहिम मामूली नहीं है। इस मुल्क के चप्पा चप्पा पर टड्डी दिल ईसाई बिखरे हुए हैं। हम रास्तों से नावाकिफ हैं, पैदल हैं और बेसरो सामान हैं। निस्तादाद में भी बहुत कम हैं। हमको ज्यादा मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगी। इसलिए मैं इनको जो वापस जाना चाहते हैं खुशी से वापस जाने की इजाज़त देता हूँ। शौक से वापस चले जाएं। बताएं कितने लोग वापस जाना चाहते हैं। तमाम मुसलमान चुप रहे, एक भी ना बोला, सब खामोश रहे। तारिक ने कहा, क्या आप लोगों में कोई वापस नहीं जाना चाहता? हर तरफ से आवाज़ें आईं, हरगिज़ नहीं, हम में से एक भी वापस नहीं जाएगा। तारिक, फिर सोच लीजिए। सब ने कहा, खूब सोच लिया। हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान की आरज़ू शहादत के सिवा क्या हो सकती है? तारिक ने कहा, यही बात हो सकती है। अच्छा, जब आप में से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता तो मैं समझता हूँ कि ये जहाज बेकार है। एक शख्स, हाँ बिल्कुल बेकार है। तारिक बोला, फिर बेकार क्यों रहने दिया जाए? मुगीस बोला, और क्या इरादा है आपका?
तारिक, मैं इन जहाज़ों को आग लगवाना चाहता हूँ। सब ने कहा, हाँ, जब ये बेकार हैं तो ज़रूर इन्हें जलवा दीजिए। तारिक, अच्छा, तो तुम जहाज़ों और कश्तियों को जला दो। कई आदमी बढ़े और उन्होंने कश्तियाँ जहाज़ों में डालकर जहाज़ों को आग लगा दी और तमाम मुसलमान साहिल पर खड़े होकर इनके जलने का तमाशा देखने लगे। मुमकिन है कि मौजूदा दौर के लोग कहें कि तारिक ने गलती की कि उन्होंने इनके जहाज़ों को, जिनके जरिए वापस जाना मुमकिन था, जलवा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी इस कार्रवाई से मुसलमानों के दिलों में जोश और उमंग का दरिया उमड़ था और हर मुजाहिद ने तहैया कर लिया कि वो शहीद हो जाएगा या फतह हासिल करेगा। वापसी का ख्याल तक दिल में नहीं आने देगा। मुसलमान जजीरा खिस्र पर 5वें रजब 93 हिजरी शंबा के रोज वहां पहुंचे थे। थोड़े ही अरसे में तमाम जहाज चलकर समंदर की तह में बैठ गए। तारिक ने कहा, मुसलमानों, तुम्हारी वापसी का अब कोई जरिया बाकी नहीं रहा, जबकि इसके साथ अब सिर्फ 2 ही बातें हैं, या तो शहीद हो जाओ या मुल्क फतह करो। सब ने कहा, इंशाअल्लाह हम अंदलस फतह करके ही रहेंगे। तारिक बोला, जब इंसान किसी नेक काम करने की कोशिश करता है तो कुदरत उसकी मदद करती है और वो कामयाब होता है। कि हम कामयाब होंगे? सब ने कहा, इंशाअल्लाह। तारिक बोला, अच्छा, अल्लाह का नाम लेकर बढ़ो। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। फतह अल्लाह की तरफ से है और वो करीब है। सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इस पुरहैबत नारा से तमाम पहाड़ और साहिल सारा गूंज उठा। अगरचे इस जगह का नाम लायंस रॉक या कला अल असद था, मगर जब से तारिक इस जगह आए उस वक्त से इसका नाम जबल तारिक मशहूर हो गया और आज भी दुनिया इसे जबल तारिक के नाम से पुकारती है। अब ये लोग आगे बढ़े और पहाड़ को तय करने लगे। तमाम पहाड़ निहायत सरसब्ज़ व शादाब थे। तरह तरह के छोटे बड़े दरख्त, किस्म किस्म के खुश रंग और खुशबूदार फलों के पौधे और नई नई वसा की घास थी। जिसकी तरफ भी नजर जाती थी गुलपोश और सब्ज़ाजार चट्टानें नजर आती थीं। इस जासिब नाजर और फरत अफसा पहाड़ को अबूर करके ये लोग दूसरी तरफ उसके दामन में उतरने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक शख्स जर्द रंग का रेशमी जुब्बा पहने मिला। वो कुछ परेशान और मुस्तरब और बेकरार था। तारिक ने उसे देखा। उन्होंने मुगीस रूमी से कहा, ये शख्स ईसाई नहीं मालूम होता। मुगीस ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। तारिक कहने लगा, इसे बुलवाएं और पूछें कि कौन है। उन्होंने एक सिपाही को इसको बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गया और इसे बुला लाया। उसने आते ही तारिक को सलाम किया। तारिक ने दरियाफ्त किया, तुम तनहा यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं आपकी तलाश में था। तारिक ने हैरान होकर पूछा, हमारी तलाश? वही शख्स, जी हाँ। तारिक ने कहा, गोया तुम्हें हमारे आने की कोई तवक्को थी? वो शख्स बोला, जी हाँ, मुझे बताया गया था। तारिक, किसने बताया था? वो शख्स बोला, मैं सब कुछ अर्ज करता हूँ। मैं मजलूम हूँ, जालिम ईसाइयों का सताया हुआ हूँ। क्या आप मेरी दास्तान सुनेंगे? तारिक ने कहा, जरूर सुनूंगा, हम मजलूमों के हामी हैं। वही शख्स बोला, आप मेरी दाद रसी करेंगे? तारिक ने कहा, इंशाअल्लाह। अच्छा, तुम अपनी दास्तान सुनाओ। वो शख्स कहने लगा, बेहतर है। तारिक मुगीसुर रोमी खड़े हुए हमतन मुतवज्जे होकर इसकी तरफ देखने लगे। ये जर्द पोश उधेड़ उम्र का आदमी था। खुश रंग और बेशकीमत पोशाक पहना था। उसके गले में जवाहरात का निहायत कीमती हार पड़ा था। उसने खनकार कर गला साफ किया और कहा, एक बदबख्त यहूदी हूँ, मेरा नाम इमामन है, करतबा का रहने वाला हूँ, जवाहरात की तजारत करता हूँ। मैं अरसा से यहाँ मुकीम हूँ और तमाम मुल्क में मेरी साख है, इज्जत है। अल्लाह की दी हुई दौलत भी काफ़ी है, मगर इस मुल्क का कानून निराला है। कोई आइन नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। हुकाम जिसके पास दौलत देखते हैं लूट लेते हैं, जिसकी बीवी हसीन या लड़की देखते हैं तो उसे छीन लेते हैं। तारिक ने कता कलाम करते हुए कहा, शायद तुम्हारी दौलत छीन ली गई है। इमामन, जी नहीं, दौलत छीन लेते तो मुझे इतना रंज ना होता। तारिक बोला, तो क्या बीवी ले उड़ा है? इमामन, अरसा हो गया मेरी बीवी को फौत हुए। तारिक ने कहा, अच्छा, तो फिर बेटी को छीन लिया है? इमामन ने ठंडा सांस भरकर कहा, जी हाँ, मेरी मरहुमा बीवी की निशानी, मेरी नूरे नजर, मेरे दिल का चैन, मेरे कलेजे के टुकड़े को छीन लिया है। ये कहते हुए इमामन का दिल भर आया, आंखों में आंसू छलक आए। तारिक, मुगीस और दूसरे लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। तारिक ने कहा, इमामन, गम न कर, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को वापस लाकर तुम्हारे दिल को ठंडा किया जाएगा। इमामन ने कहा, मुझे आपकी जात से यही उम्मीद है। तारिक बोला, कौन ले गया है आपकी बेटी को? इमामन बोला, हुजूर, जब से रासरक इस मुल्क का बादशाह बना है तब से लोगों के जज्बात, जानो माल और आबरू खतरे में पड़ गए हैं। वो इस दर्जा सियाकार है कि उसने इन लड़कियों की भी आबरू रेजी करना शुरू कर दी है जो बादशाह बेगम के पास तहजीब व तरबियत हासिल करने के लिए आती हैं। एक लड़की फ्लोरेंडा को, जो काउंट जूलियन की बेटी है, हवसकारी की भीड़ चढ़ाया गया है। तारिक बोला, हमको मालूम है। इमामन ने कहा, उसने मुल्क में कुछ औरतें और लोग छोड़ दिए हैं। वो जिस औरत या लड़की को हसीन देखते हैं लालच देकर और डरा धमका कर ले जाते हैं। तारिक ने कहा, राजरुख की उम्र क्या है?
इमाम बोला, बुढ़ा है हुजूर, बुढ़ापे में खबीस को सियाकारी की सूझी है। तारिक बोला, लेकिन लोग इसे समझाते क्यों नहीं? इमाम ने कहा, हुजूर हम यहूदियों की हालत काबिल रहम है, सबसे ज्यादा हम तीर सितम का निशाना बनाए जा रहे हैं, दौलत हमारी लूटी जा रही है, इज्जत हमारी पर डाका डाला जा रहा है। तारिक ने कहा, मगर वो तबाही और बर्बादी के साथ खेल रहा है। इमाम ने कहा, अल्लाह करे कि वो कहीं जल्द गारत हो। तारिक बोला, अल्लाह की गिरफ्त सख्त है, वो हर बदकार कौम को तबाह कर देता है। इमाम ने कहा, हम यहूदियों का भी यही ईमान है। तारिक ने कहा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की को कौन ले गया है? इमाम बोला, शाह राजरक का एक मोतमद खास ले गया है, मैं उसका नाम नहीं जानता। तारिक ने कहा, क्या बहका कर ले गया है? इमाम, नहीं हुजूर, मेरे सामने और मेरे आदमियों की मौजूदगी में जबरदस्ती ले गया है। आह, जिस वक्त उसे ले जाया जा रहा था वो रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी मासूमाना निगाहें कह रही थीं कि इसकी इमदाद करूं और इसे इन दरिंदों से बचाऊं। इमामन का दिल भर आया, आंखों में आंसू डबडबाए, नीज उसका गला रंध गया। तारिक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, गम न कर इमामन, देखो जब इंसान ज्यादा गमगीन, ज्यादा परेशान और ज्यादा मुतफक्किर रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और तुमको अपनी लड़की को रिहाई दिलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अपने दिल में जोश इंतकाम पैदा करो और जालिमों से इंतकाम लो। इमाम ने कहा, जरूर लूंगा। इंतकाम लेने के लिए तो मैंने उसी वक्त कसम खाई थी जब वो वैशी मेरी कुरातुलैन को मेरी आंखों के सामने ले गए थे। तारिक बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी दिलगुदास दास्तान सुनने की फरमाइश करके तुम्हारे दिल को दुखाने का बाइस बना। इमाम ने कहा, अगरचे इस रूह फरसा दास्तान को सुनाते हुए मुझ पर गमो अंदोह का गलबा था, मगर इससे मेरे गम का कुछ भार भी हल्का हुआ है। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।